Hello everyone. Today we will discuss lesson number first, history, and keep it continue. Last day we discussed survey become important in your last day offline classes, and today we discuss next what official record do not tell कि जो हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमें क्या नहीं बता सकते। From this vast corpus of record, we can get to know a lot. यानी जो सर्वे किए जाते हैं जिससे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं उससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड। ये कैसे हैं? ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, कि जो हमारे अधिकारी होते हैं वो क्या सोचते हैं, किस वे से किस टारगेट से उन्होंने इनको इकट्ठा किया है। नाउ नेक्स्ट, दे वर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। ये मतलब एक रुचि का विषय ये होता है कि उन्होंने इन डाटाज को जो इकट्ठा किया है वो किसी विशेष पर्पज़ से और फिर इनको सुरक्षित रखा जाता है। दीज रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल्स इन द कंट्री फेल्ट। कि जो ये रिकॉर्ड होते हैं ये हमें इसमें हेल्प नहीं कर सकते कि देश के दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि कोविड-19 है, मुझे बहुत ही डरावनी लगती है, हो सकता है दूसरे व्यक्ति को ऐसा ना लगे। एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन, और इनके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, क्या काम करना वो चाहते हैं। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। हमें लेकिन क्या करना है, आवश्यकता होती है किसी भी जगह पर वो चीज़ सेम रहे। व्हेन वी बिगेन टू सर्च फॉर दिस अदर सोर्स वी फाइंड दैम इन प्लेंटी। लेकिन जब हम किसी दूसरे तरीके से दूसरे सोर्स से इनको खोजना शुरू करते हैं तो हम क्या है उनके बारे में कई बार कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल। लोग जो अपनी डायरियाँ लिखते हैं। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स, या जो मंदिर मस्जिद मनुस्क्रिप्ट हैं उनके ऊपर जो लिखे हुए हैं उनको हम स्टडी करते हैं। एंड ट्रेवल्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, और कुछ विशेष व्यक्ति जिन्होंने अपनी जीवनियाँ लिखी। अब जैसे हम लोग हैं, आप लोग हो, तो कोई अपने बारे में लिखता है, कोई बुक है, नोटबुक है, डायरी लिख दी, बट आफ्टर डेथ वो डायरी किसी और के हाथ लग जाती है तो उस डायरी में बहुत सारी हमारी क्या होती हैं, सच्चाई सच घटनाएं भी होती हैं। कुछ जो हम आसपास में देखते हैं वो हमने उसमें राइट डाउन किया है। एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाज़ार, और कुछ जो फेमस पुस्तकें होती हैं उनको आसपास के सामान्य बाज़ार में बेच दिया जाता है। एज प्रिंटिंग सेपरेट न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक। जो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाती हैं बुक्स, न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, पब्लिश होते हैं, लोग उनको खरीदते हैं, स्टडी करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिन पर जो आम जनता है वो अपनी डिबेट करती है, अपनी तर्क वितर्क शक्ति का प्रयोग करती हैं। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स, जो नेता हैं और समाज सुधारक हैं। रोड टू सेपरेट देयर आइडियाज़, पोइट एंड लिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। वो अपने विचार जो लिखते हैं कहानियों के माध्यम से, लेसन के माध्यम से, नोवेल के माध्यम से, तो उसमें वो अपनी विचारधारा को एक्सप्रेस करते हैं। All these sources, however, were produced by those who were literate. ये सारा काम कौन करेगा? जो व्यक्ति लिटरेट होगा, पढ़ा लिखा होगा। From this we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants. लेकिन हम इनसे ये नहीं समझ पाते कि हमारा इतिहास कैसा था और लोग कैसे जीवन स्पेंड करते थे। कुछ नामात्र की जानकारी हमें अर्ली ह्यूमन बींग्स के बारे में मिलती हैं। दी वर्कर्स इन दी माइंस और दी पुअर्स ऑन द स्ट्रीट, जो गरीब लोग हैं, मज़दूर हैं, वो माइनिंग में कैसे काम करते हैं, गलियों में गरीब लोग कैसे रहते हैं। गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज मोर डिफ़िकल्ट टास्क। इन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना क्या है, बहुत ही मुश्किल काम है। हम एक दो को देख सकते हैं अपनी गलियों में,
कोई भिखारी है, भीख मांग रहा है, बट सबको तो नहीं देख सकते ना। ऐसे ही जो माइनिंग वर्क है, अब अपने यहाँ पर कोई माइनिंग ही नहीं है तो हम नहीं देख पाएंगे, बट जिन स्टेट में ज़्यादा हैं तो जो वहाँ की लाइफ हो वो देख पाएंगे, वो हम जैसों की लाइफ नहीं देख पाएंगे। फिर ऐसे ही हिल स्टेशंस होते हैं, वहाँ पर भी लाइफ जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। Yet this can be done if we make a little bit of effort। अगर हम थोड़े बहुत प्रयत्न करते हैं, when you read this book you will see how this can be done। आप इस बुक को हम जैसे ही स्टडी करेंगे तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।